नाज़रीन, टीम एक्सपोज माशरे से जुर्म को खत्म करवाना अपना फर्ज समझती है और ये फर्ज अदा करने में मसरूफ है। अपने सहाफती फर्ज की अदायगी के दौरान हमें इत्तला मौसूल हुई कि शहर में इंडियन अद्वियात स्मगल होकर मेडिकल स्टोर पर फरोख्त की जा रही हैं। रिलीफ नामी दवा का एक स्ट्रिप 100 रुपए का किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाता है और रिलीफ दवा को ऑनलाइन भी फरोख्त किया जाता है। भैया रिलीफ की गोली देना 3 ये लो। शहरियों की शिकायत मौसूल हुई। रिलीफ दवा के मेडिकल स्टोर से खरीदारी की वीडियो भी मिली तो टीम एक्सपोज ने फैसला किया कि खुद मेडिकल स्टोर पर जाकर रिलीफ खरीदी जाए। यार रिलीफ टैबलेट है, रिलीफ रिलीफ दे दो एक पत्ता। ये पाकिस्तानी है इंडियन है? इंडियन ही है ना? कितने का? 100 रुपये। 100 रुपये का पत्ता हो गया इसका। नाज़रीन, अवामी मसाइल के बाद रिलीफ मेडिसिन जो हर मेडिकल स्टोर पे तकरीबन मेडिकल स्टोर पे दस्तयाब है, उसकी खरीदारी के लिए मैं खुद तमाम मेडिकल स्टोर पे गया। तकरीबन 3 मेडिकल स्टोर में से 2 मेडिकल स्टोर पर ये रिलीफ टैबलेट 100 रुपये की मिली, जो बिल्कुल इंसानी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है, सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसी वजह से इस पर हुकूमत पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है। ये भारतीय मेडिसिन है, पाकिस्तानी मेडिसिन नहीं है। उसके बावजूद मेडिकल स्टोर वाले इसको सरेआम फ़रोख्त कर रहे हैं। सरेआम फ़रोख्त करने के साथ जो है वो डिफरेंट तरीके से इसको बेच रहे हैं और अपनी मर्जी के रेट्स के अंदर बेच रहे हैं। अफसोस उन लोगों का है जो महंगे रेटों ये खरीद रहे हैं। पाकिस्तान की मेडिसिन भी बहुत काबिल अच्छी मेडिसिन हैं और फ़र्क पड़ने वाली मेडिसिन हैं, उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन लोग ये तमाम चीज़ें नहीं सोच रहे। शहरियों की शिकायत मौसूल हुई थी, हमारे पास कुछ स्पाई वीडियोज़ शहरियों की जानिब से भेजी गई थी जिसमें हमने देखा कि ये मेडिसिन मेडिकल स्टोर पर बाआसानी दस्तयाब है। उसके बावजूद खुद जाकर मैंने खरीदी है और खरीदने के बाद इस चीज़ को कंफर्म किया है कि वाकई हमारे मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन रिलीफ दस्तयाब है। अब इस रिलीफ के बारे में हमारी टीम पता कराएगी, इसकी तमाम तहकीकात की जाएगी, पता कराएंगे कि कहाँ से मैन्युफैक्चर हो रही है, कहाँ बन रही है, पाकिस्तान में कैसे आती है, कैसे मेडिकल स्टोर पर जो है आसानी से फ़रोख्त होती है। इन तमाम चीज़ों को एक्सपोज करना अभी बाकी है, हमारे साथ रहिएगा। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि शहरियों ने जो मालूमात दी वो बिल्कुल ठीक हैं। टीम एक्सपोज ने तहकीकात शुरू कर दी तो पता चला कि ये दवा स्मगल होकर पाकिस्तान आती है और इसकी कॉपी पाकिस्तान में तैयार हो रही है। महकमा ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया गया और फिर सच सामने आया। मैं इस वक्त न्यू टाउन थाने में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त ड्रग के सीनियर ऑफिसर मौजूद हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से जो ड्रग डिपार्टमेंट बनाया गया है, ड्रग इंस्पेक्टर्स भी मौजूद हैं, सीनियर अफसरान भी मौजूद हैं और उनकी जानिब से आज एक मुकाम पर कार्रवाई होनी है। उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि किस मुकाम पर क्या क्या कार्रवाई करनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। असल में आज हमें एक स्पाई इन्फॉर्मेशन है, जाली दवाओं की फैक्ट्री यहाँ पे चल रही है जो कि रीपैकिंग भी कर रही है। तो इंशाल्लाह अगर सक्सेस हुई तो फिर आपको ज़्यादा उसके बारे में बताएंगे। फ़िलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं छापे के लिए। बिल्कुल, टीम एक्सपोज इस वक्त छापे के लिए यहाँ से निकल रही है और जो इतलात मौजूद हैं ड्रग डिपार्टमेंट के पास, जो छापों के इतलात मौसूल हैं, उन फैक्ट्रियों पर छापा मारेंगे जहाँ पर फेक मेडिसिन तैयार की जा रही है। जिस घर में जाली मेडिसिन बनने की इतलात मौसूल है वहाँ पर ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस और टीम एक्सपोज पहुँच चुकी है। अब उस घर को देखते हैं, उस घर के अंदर चेक करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। जिस फ्लैट के अंदर इन्फॉर्मेशन थी, न्यू टाउन का ये फ्लैट है, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ड्रग डिपार्टमेंट, पुलिस टीम एक्सपोज के साथ इस वक्त मौजूद है
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिलीफ नाम की मेडिसिन है जो बताया जाता है कि ये इंडियन मेडिसिन है। ये यहाँ पर ड्रग डिपार्टमेंट को मिल चुकी है। इसको चेक किया जा रहा है। ये पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है, ये गैर मुल्की ब्रांड है और इस पर पाकिस्तान में सख्त पाबंदी आयद है। ये पुलिस को इस वक्त और ड्रग डिपार्टमेंट को बड़ी तादाद में मिल चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये आप मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये आप देख सकते हैं कि ये वो मेडिसिन मौजूद हैं और ये मेडिसिन है। ये इस मेडिसिन के पैकेट्स रखे हुए हैं। इस पैकेट्स के अंदर मेडिसिन पैक की जाती है, पैक होने के बाद सप्लाई होती है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी पैकेट्स मौजूद हैं और इसके अंदर बड़े पत्ते मौजूद हैं और ये बड़ी तादाद में यहाँ से निकाली जा रही है रिलीफ मेडिसिन ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। रिलीफ मेडिसिन यहाँ पर मिल चुकी है। एक और शॉपर है रिलीफ मेडिसिन का, वो भी शॉपर खोला जा रहा है ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से। मेरे साथ ड्रग्स के मुख्तलिफ इस वक्त सीनियर अफसरान, सीनियर इंस्पेक्टर्स मौजूद है। वो इस वक्त खोल रहे हैं और देख रहे हैं कि इस वक्त क्या है। ये आप बताएंगे इनके बारे में थोड़ा? ये बेसिकली इंडियन ओरिजिन एक रिलीफ टेबलेट है जिस पे हमने काफ़ी अरसे से कार्रवाई शुरू की हुई है और अभी 1 महीना पहले भी हमने सऊदाबाद में एक रेड किया था। वहाँ पे एक जाली फैक्ट्री जहाँ पे यही दवा बन रही थी, वहाँ से हमने सील की हुई है और ये समझते हैं हम कि वहीं से तसलसल है जो यहाँ पे ये मेडिसिन आई हुई हैं और ये कोई फ्लैट पे जो है वो बंदा है जिस पे अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि पता चलेगा कि ये उन्होंने कहाँ से इसको परचेज़ किया है और किस तरीके से उसके पास मिल रही है। ड्रग एक्ट 23(7) के मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई होगी सबसे पहले तो। दूसरा ये कि ये जो इंडियन ओरिजिन तो कहलाती है मगर ये इंडियन ओरिजिन लगती नहीं है, ये यहीं पे कहीं पे बन रही है। यहाँ पे ये यहाँ से बड़ी तादाद में बरामद हो चुकी है। ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से ये बात भी वाज़ह की गई है कि ये यहाँ पर ही बन रही है। इंडियन ब्रांड की कॉपी यहाँ पर बनाई जा रही है। ये वही कॉपी है जिसके शॉपर भरे में है। ये रिलीफ मेडिसिन है जो पाकिस्तान में बिल्कुल बैन है और इंडिया में जो है वो सप्लाई होती है। इसी की डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 के करीब शॉपर्स मिल चुके हैं, जबकि एक टेबल पर बड़ी तादाद में ये सजाया हुआ है। इसके अलावा बोरे मिल रहे हैं, बोरों के अंदर भी मौजूद है। इस वक्त पुलिस भी मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त लाखों साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है इस मामले पर। लाखों साहब बताइएगा, ये आपको बड़ी तादाद में मिल चुकी है, इस पर क्या कहेंगे? ये रिलीफ टैबलेट है बेसिकली। इस पे पहले भी हमने सऊदाबाद में थाने में रेड किया है और इसका पैकेजिंग मटेरियल भी यहाँ है। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ बना भी रहे हैं और रीपैक भी कर रहे हैं, जिस पे हम इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। ड्रग एक्ट के तहत केस को रेफ़र करेंगे बोर्ड में, फिर जो भी बोर्ड फैसला करेगा फिर इसको ड्रग कोर्ट में ले जाएंगे। सेक्शन 23 की वायोलेशन है जिसकी सज़ा मेरा ख्याल है 5 साल से ज़्यादा है। आपने सुना ड्रग डिपार्टमेंट का ये कहना है कि सेक्शन 23 इस पर लगती है और जिस पे कम से कम 5 साल की सज़ा है और ये तमाम मुद्दा बोर्ड में उठाया जाएगा। इस पे बाकायदा फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो ड्रग एक्ट है उसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैं आपको दिखाऊं, जब इस घर के अंदर दाखिल हुए हैं तो दाखिल होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो पैकिंग हुई हुई थी, चीज़ें यहाँ पर पैक की जा रही थी। इन गत्तों से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मेडिसिन यहीं पर तैयार करके यहीं पर पैक की जा रही थी और यहीं से मुख्तलिफ मकामात पर फ़रोख्त की जाती थी। इस बात का बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसी फ्लैट में इनकी रिहाइश है और इसी फ्लैट में यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं जिन्होंने घर खोला है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? मोइन नाम है सर। आप ये काम करते मेरा कपड़े का काम है। हैं? ये कपड़े का काम आपका है? जी, ये किसी का माल पड़ा हुआ है, हमारा माल नहीं है। तो ये डिटॉल भी किसी का पड़ा हुआ है? ये मेरा माल नहीं है, ये किसी का पड़ा हुआ है। मेरा कपड़े का काम है, मीना बाज़ार में मेरी दुकान है। किसका माल पड़ा हुआ है? मेरे को नहीं पता। घर किसका है? मेरे वालिद का है। तो आपको कैसे नहीं पता होगा? सर मेरा काम दूसरा है, मेरा कपड़े की फील्ड है, मेरी इस फील्ड में नहीं है। इस कमरे में आते तो होगे ना, पता तो होगा कौन रखे गया है। मेरे को नहीं पता इस बारे में, जो पता था मैंने आपको बताया। मेरी खुद की शॉप है मीना बाज़ार में। आपकी शॉप है, हम आपकी सारी बातें मानते हैं, आपके कपड़े का काम है, हम ये भी मानते हैं। ये आपके ही घर से निकला है ना, मेरे घर से तो नहीं निकला। लेकिन मेरे को इसका इल्म नहीं है। कैसे इल्म नहीं है? आप इस घर में नहीं रहते क्या? मेरे को एक चीज़ का इल्म ही नहीं है। साहब आप इस घर में ना रहते हो तो मैं मानूं, चलें कर लेते हैं बात, फिर बाद में आप बात। इस घर में रहते हैं तो आप बताएं ना इस बात को। मैं रहता हूँ लेकिन मेरा इस माल का इल्म नहीं है। आपका इस माल से ताल्लुक नहीं है, ये बात तो हम मान लेंगे, लेकिन किसका है, कहाँ से आया, ये तो बता दें। मेरे को नहीं पता। ये मोइन साहब बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि ये कहाँ से आया, किसका है। ये तो कह रहे हैं कि इनका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। थोड़ी देर में बोल देंगे मेरा ये घर भी नहीं है।
यहाँ से बड़ी तादाद में मिली जा रहा है। इस वक्त ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से आप देख सकते हैं कि कार्रवाई की जा रही है और ये जो ड्रग इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं शाहिद हुसैन अब्बासी साहब, वो अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। बड़ी तादाद में यहाँ से रिलीफ मेडिसिन मिल चुकी है ड्रग डिपार्टमेंट को। ये वो रिलीफ मेडिसिन है जिसके कॉटन की कॉटन खुली हुई पैक की जा रही थी, यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जा रही थी, मिल चुकी है। इस वक्त ड्रग डिपार्टमेंट इसको अपनी कस्टडी में ले रहा है, पुलिस कस्टडी में ले रहा है। यहाँ से फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई के लिए यहाँ से जो सामान है, जो यहाँ से शख्स को हिरासत में लिया है, उससे थाने मुंतकिल किया जाएगा, जबकि जो इसके सैंपल्स हैं उसे ड्रग डिपार्टमेंट की लैब के टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और वहाँ से रिपोर्ट फाइनल होकर सामने आएगी कि आखिरकार ये किस हद तक मुद्दे सेहत है। अब तक जो ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से बताया गया कि ये वो मेडिसिन है जो जानलेवा साबित हो सकती है। टीम एक्सपोज पुलिस और ड्रग के महकमे के हमरा फ्लैट पर कार्रवाई में मसरूफ थी कि फ्लैट से जाली डिटॉल भी बरामद हुआ। जाली डिटॉल छोटी छोटी बोतलों में भरकर मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था। साथ ही साथ यहाँ से डिटॉल भी बड़ी तादाद में मिल चुका है। अब इसको चेक करना है ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से कि इसका यहाँ पर क्या काम था। और ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चिट्स जो है, यानी इससे ये जाहिर होता है कि डिटॉल भी जो है जाली बनाया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि जाली डिटॉल है, ये इसके ऊपर चिट है। ये चिट मैं आपको हटा के दिखाऊं कि आप देख सकते हैं कि ये चिटें हैं जो यहाँ पर इसे भरकर लगाया जाता है। लगाने के बाद ये स्टिकर्स लगाए जाते हैं इस बॉटल के ऊपर और इसको मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है। एक और केस यहाँ पर सामने आ चुका है, आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर से भी स्टिकर हट रहा है और ये दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल डिटॉल की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इसके ऊपर बारकोड भी मौजूद है, इसके ऊपर एक्सपायरी, मैन्युफैक्चर डेट, इसकी प्राइस, तमाम तर चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं ताकि दिखने में ऐसा लगे कि ये ओरिजिनल डिटॉल है। ये ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से एक ड्रम दिखाया जा रहा है। इस ड्रम के अंदर जो है वो यही डिटॉल भरा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये डिटॉल बरामद हो चुका है। ये वही डिटॉल है जो इस बॉटल के अंदर पैक किया जाता है। पैक करने के बाद मुख्तलिफ स्टिकर्स लगाए जाते हैं और इसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है। ये आज एक ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से बड़ी कार्रवाई सामने आ चुकी है कि जाली डिटॉल भी यहाँ से बड़ी तादाद में बरामद हो चुका है। ये वो ड्रम है जिसके अंदर जो है वो जाली डिटॉल मौजूद होता है और डिटॉल उसके बाद इन छोटी छोटी बॉटल्स के अंदर पैक करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो ये पैकेजिंग मटेरियल भी यहाँ से निकल चुका है। ये वो कार्टन है जिसके अंदर रिलीफ के जो है वो बहुत सारे जो है वो पैकेट्स रखे जाते हैं। पैकेट्स रखने के बाद ये मुख्तलिफ मकामात पर फ़रोख्त किया जाता है। लाखो साहब ड्रग्स इंस्पेक्टर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ से लाखो साहब क्या बोलेंगे कि डिटॉल भी निकल चुका है, डिटॉल भी यहीं पर बन रहा था, रिलीफ भी यहीं पर बन रही थी। जी हाँ, इन दोनों की हम सैम्पलिंग करेंगे। इसको हम फॉरेंसिक के लिए अपनी ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भेजेंगे। जो भी नताइज आते हैं कि ये जाली है या इनमें कोई और इंग्रेडिएंट इन्होंने शामिल किया है, तो इंशाल्लाह जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है तो फिर उस हिसाब से इन पे केस बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जाली डिटॉल के स्टिकर मिल चुके हैं और ड्रम के अंदर बड़ी तादाद में डिटॉल, इट मीन्स कि ये खुद साख्ता बना रहे हैं। बेसिकली ये जो रीपैकिंग कर रहे हैं, रीपैकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ख़ुद साख्ता बनाने के लिए आपको ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो कि इनके पास नहीं है। घर में ही सारा काम हो रहा है। आपने देखा कि यहाँ फैमिली भी रह रही है और ये फैमिली की आड़ में ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनको कैफरे किरदार तक पहुँचे। इस फ्लैट में होने वाली कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस के साथ कार्रवाई की गई थी। यहाँ से जाली मेडिसिन बड़ी तादाद में मिली है। ये मैं आपको बताऊं कि न्यू टाउन का इलाका है। न्यू टाउन पुलिस और ईस्ट के ड्रग इंस्पेक्टर साथ थे। टीम एक्सपोज ने कार्रवाई की है। टीम एक्सपोज इस वक्त न्यू टाउन थाने पहुंच चुकी है और न्यू टाउन थाने में उस शख्स को भी लाया गया है जिसके घर से जाली मेडिसिन बरामद हुई थी। रिलीफ नाम की मेडिसिन थी जाली, जो ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से पकड़ी गई है। रिलीफ मेडिसिन के साथ साथ डिटॉल भी वहां से जाली बड़ी तादाद में बरामद हुआ है। टीम एक्सपोज और ड्रग डिपार्टमेंट पुलिस इस वक्त उस शख्स को थाने लेकर आ चुके हैं और पुलिस का ये कहना है और साथ ही साथ ड्रग डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ड्रग एक्ट के तहत
मुकदमे का इंदराज किया जाएगा, जिसकी सज़ा कम से कम 5 साल बताई जाती है। टीम एक्सपोज इस वक्त थाने पहुंच चुकी है और जितना इस वक्त जाली मेडिसिन पकड़ी गई थी वो ड्रग डिपार्टमेंट ने अपनी तहवील में ले ली है और वहां से जो एक शख्स मुश्तबा को हिरासत में लिया था वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में दे दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त ड्रग के इंस्पेक्टर मौजूद हैं, शाहिद हुसैन अब्बासी। उनसे बात करते हैं, उनसे आज की तमाम तर जितनी कार्रवाई रही है उसकी तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाहिद साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आज की कार्रवाई रही ड्रग डिपार्टमेंट की? कितनी आपने मेडिसिन पकड़ी, कौन कौन सी पकड़ी? चूँकि हम भी आपके साथ ही थे, और मज़ीद फर्दर आपने थाने में क्या कानूनी कार्रवाई की? एक्चुअली आज हमने जो टीम के साथ मिलके एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें रिलीफ टेबलेट अनरजिस्टर्ड इंडियन दवाई जो है ना, एक घर से रीपैक हो रही थी, जो हमने रिकवर की। उसके साथ ही साथ हमने डिटोल है, जो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी की है, वो भी वहाँ पे रीपैक हो रही थी ना, वो भी ह्यूज क्वांटिटी हमने रिकवर्ड की है। उसके बाद फिर एक मुलजिम जो वहाँ से हमें बंदा मिला, हमने पुलिस के सपोर्ट के साथ अपने थाने ले आए। उन्होंने बुक किया हुआ है अपने सेक्शन के तहत, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। और बाकी जो मटेरियल जितना भी हमें क्वांटिटी मिली है, पैकिंग मटेरियल और उसके अलावा जो स्ट्रिप्स मिली हैं, टेबलेट मिली हैं, तो ये सारे हम अपने कानून ड्रग एक्ट 1976 के तहत हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उसमें से कुछ हम सैम्पलिंग करेंगे, सैम्पलिंग की हुई है जो हम लेबॉरेटरी टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, उसके रिपोर्ट का हम वेट करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट के बाद फिर हम उस पर कार्रवाई होगी। और बाकी जो क्वांटिटी है हमने उसको सीज़ किया हुआ है फार्म 3 जो सीज़र मेमो होता है हमारा, वो जो हम सीज़ करके वो अपने कस्टडी में ले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी फर्दर कार्रवाई होगी ड्रग एक्ट 1976 के तहत। बिल्कुल, आपने सुना, ड्रग एक्ट 1976 के तहत ड्रग डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाई होगी। मेरी टीम प्रोग्राम एक्सपोज देखने वालों से गुजारिश है कि खुदारा जब भी डिटॉल लें, देख कर लें। जाली डिटॉल आपको मैंने दिखाया आपसे कुछ देर कबल कि किस तरह से जाली डिटॉल बन रहा था। छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर, बॉटल्स के अंदर पैक होकर उस पर स्टिकर लगाए जा रहे थे। इसी के साथ साथ रिलीफ मेडिसिन है। प्रोग्राम देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि रिलीफ मेडिसिन ना लें, ये पाकिस्तान मैन्युफैक्चर नहीं है, ये इंडिया मैन्युफैक्चर मेडिसिन है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मेडिसिन बनाई जाती है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसे पैक किया जाता है, जाली पैकिंग के जरिए मार्केट में बेचा जाता है और लोग इसे महंगे दामों खरीदते हैं। खुदारा मेरी प्रोग्राम देखने वालों से गुजारिश है कि इस तरह की जाली मेडिसिन अपने घरों में अपने बच्चों को, अपने बड़ों को दर्द के तौर पर ना दें। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जिसे आप खा के अपनी बॉडी का पेन, अपने सर का पेन, दीगर पेन खत्म कर सकते हैं। खुदारा दोबारा मेरी गुजारिश है कि इस तरह की मेडिसिन ना लें। जब भी डिटॉल प्रोडक्ट जाके लें मार्केट से, उसको अच्छी तरह से चेक कर लें ताकि आपको कोई भी गलत प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंच सके। टीम एक्सपोज के साथ रहिएगा। इसी तरीके से वक्त के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें भी एक्सपोज करना बाकी हैं। मैं इस वक्त ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री पहुंच चुका हूं और यहां पर चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि जो ड्रग्स यहां से फॉर एग्जांपल मेडिसिन है, कोई फेक मेडिसिन है, जाली मेडिसिन है या उसकी डुप्लीकेट तैयार की जा रही है, वो यहां पर किस तरह एग्जामिन की जाती है, किस तरह एनालाइज की जाती है। यहां पर जो डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं उनसे पूछा जाएगा, उनकी लेबॉर्ट्री का विजिट किया जाएगा। मैं इस वक्त ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर डॉक्टर अदनान रिजवी साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कैसे हैं आप डॉक्टर साहब, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा किस तरीके से आप फेक मेडिसिन चेक करते हैं? अभी कुछ अर्सा पहले हमने रिलीफ के ऊपर ड्रग डिपार्टमेंट के साथ रेड करी, बहुत बड़ी तादाद में रिलीफ भी पकड़ी, डिटॉल भी पकड़ी, तो आप उसको किस तरह से अपने पास एनालाइज करते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं? देखिए कई सब जो भी मेडिसिन ड्यूरिंग रेड रिकवर की जाती हैं या पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ड्रग इंस्पेक्टर रिकवर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट एंड एनालिसिस, तो वो हमारे पास भेजते हैं। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट है ना पूरा, जिसे आप कहें कि जी जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है, ये तमाम एक ही अम्ब्रेला के तहत काम कर रहे हैं, अम्ब्रेला के अंडर, जिसको कहा जाता है ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन सिंध। तो ड्रग इंस्पेक्टर भी बाउंड है कि जो भी ड्रग्स ड्यूरिंग रेड जो कि वो समझता है कि ये मुश्तबा हैं और सस्पेक्ट करता है कि ये जाली हो सकती हैं, ड्यूरिंग रेड वो उसको रिकवर करता है, तो ऑलवेज़ वो ड्रग टेस्टिंग के लिए भेजता है ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में।
और ये तमाम चीज़ें टाइम बाउंड है कि वो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में वो बाउंड है कि वो विद इन 7 डेज़ जब उसने उठाया तो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में, और इस तरह जो लॉ में लिखा हुआ है ड्रग लॉ में कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैम्पल्स को उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, मुख्तलिफ पोर्शंस बनाता है। तो एक पोर्शन लेबॉर्ट्री में भी आता है फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट एनालिसिस। लेबॉर्ट्री भी बाउंड है या टाइम बाउंड है हर चीज़, और लेबॉर्ट्री भी बाउंड है कि विद इन 60 डेज़ उस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए, उसके टेस्ट को जो है वो जनरेट करने के लिए, और ड्रग इंस्पेक्टर को रिपोर्ट को डिस्पैच करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया और जो उसका टेस्टिंग प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत उस ड्रग को टेस्ट किया जाता है। आइदर उसमें कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएगी, टाइक्रोमेट्रिक मेथड यूज़ किया जाएगा, ऐसे लगाया जाएगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड यूज़ किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्माकोपिया, जो भी फार्माकोपिया है, चाहे वो यूएसबी फार्माकोपिया है, बीपी फार्माकोपिया है, या इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, उसके अकॉर्डिंग, या जैपनीज़ फार्माकोपिया, उसके अकॉर्डिंग, या उसका अगर मेथड उसमें मौजूद नहीं है तो वो जो भी मेथड उसके मैन्युफैक्चरर ने ड्रैप से अप्रूव कराया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट वो स्पेसिफिकेशन के तहत उस दवा को टेस्ट किया जाता है, और उसमें चेक किया जाता है कि आइदर इसमें एक्टिव मौजूद है या नहीं। तो जाहिर है, फॉर एग्जांपल आप दिखा सकते हैं कि कौन से एग्जांपल से लाइफ सेविंग किया? देखिए फॉर एग्जांपल कि अगर दवा तो वैसे सारी ही लाइफ सेविंग्स होती हैं, लेकिन अगर हम कुछ बात करते हैं जैसे मेरोपिनम, मैं ब्रांड नहीं ले रहा, मेरोपिनम जो कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है और जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसी तरह से मुख्तलिफ ब्रांड की थी जो कि हमने जब टेस्ट किया यहाँ पे, और उस टेस्ट के अंदर उसका एक्टिव ही मौजूद नहीं था जो कि अपना डिज़ायर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। अच्छा अदनान साहब, एक चीज़ बता दीजिए, आखिर रिलीफ ही हमारी पाकिस्तानी कौम क्यों रिलीफ ही चुनती है? क्या हमारे पास इसकी ऑल्टरनेट कोई मेडिसिन मौजूद नहीं है? देखिए, जो रिलीफ टैबलेट या कोई भी टैबलेट्स की हम बात करते हैं, अगर वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अनरजिस्टर्ड है, और वो मुख्तलिफ ज़राए से आ रही होती है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही होती है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है, खेपियों के तहत पाकिस्तान में आ जाती है और मुख्तलिफ मकामात पे बिक रही होती है। चूँकि जब ये शुरू में आई थी तो चूँकि पाकिस्तान में इसकी फ़रोख्त मामूली रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये कम्बिनेशन है, इसमें ड्रग में पैरासीटामोल भी है, डिक्लोफेनिक भी है। ड्रग टेस्ट लेबॉर्ट्री जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पूरी प्रॉपर उतरती है? देखिए, जितनी भी ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है ना जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे वो KPK में मौजूद है, चाहे वो पंजाब में मौजूद हैं, चाहे वो सिंध में या बलूचिस्तान में, तो तमाम की तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ही काम कर रही हैं। हम उन्हीं मेथड पे काम करते हैं। अगर उन मेथड को देखा जाए, अगर आप FDA को देख लें, अगर आप मेहरा को देख लें, या अगर आप इंडिया में चले जाएँ, चाइना में चले जाएँ, तो जिस मेथड को वो अडॉप्ट करते हैं वही मेथड हम भी अडॉप्ट करते हैं। तो मेथड अडॉप्ट करते हैं तो क्यों रिलीफ की पाकिस्तान में कमी है? रिलीफ इट मीन्स कि अगर इंडिया की लैब इसको इजाज़त दे रही है और वहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो पाकिस्तान में भी जैसे इसकी अल्टरनेट कुछ होनी चाहिए थी, सेम फार्मूले की। दो बातें मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जो रिलीफ टैबलेट है ना, ठीक है, उसकी मैंने आपको कंपोजिशन कुछ फार्मूला है, वो फार्मूला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो फार्मूला रेफरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी में मौजूद नहीं है। अगर वो RRA कंट्री में होता, RRA कंट्रीज़ की कुछ कंट्रीज़ की लिस्टिंग है जो कि ड्रैप में दी हुई है, रजिस्ट्रेशन बोर्ड की मीटिंग्स में डिसाइड की गई। अगर उस कंट्रीज़ में वो मौजूद ही नहीं है, वो रेफरेंस की दवा, तो पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं पे भी मिलेगी तो नुकसान करेगी ना। तो डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, फाइजर की एक टैबलेट है ज़ेनेक्स, जी जी, इसके बारे में बता दीजिएगा। इस पर पाकिस्तान में पाबंदी है, क्या है ये और कैसे आ रही है? इसका फार्मूला कितना रिलायबल है कि आम शहरी से यूज़ कर सकते हैं? देखिए, मेरे पास ड्यूरिंग रेट, आपने जिसके नाम लिया, ठीक है, मैं ब्रांड की ही बात करता हूँ, टैबलेट, इसके अंदर एल्प्राज़ोलम पाया जाता है, ठीक है ना। एल्प्राज़ोलम मौजूद ही नहीं था। जब हमने कंपनी से कॉरस्पॉन्डेंस की, हमारे इंस्पेक्टर ने की, तो पता चला जी कंपनी ने कहा कि ये बैच तो मैंने बताया ही नहीं है। हम सबको चाहिए कि हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं। हमारी उधर सर में दर्द हो रहा है, कोई ज़रा सा भी इंसान बीमार हो गया, बुखार हो रहा है, हम कहते हैं नज़र ज़ुकाम हो रहा है, हम केमिस्ट के पास चले जाते हैं, कोई भी घर के करीब नज़दीक होता है, जी मैं बुखार हो गया, मुझे दवा दे दें, मुझे वो दे दें। तो वो सेल्फ मेडिकेशन क्या करती हैं? सेल्फ मेडिकेशन हमें नुकसान ही पहुँचा रही होती हैं, और सेम टाइम ऐसा होता है काबिल इलाज मज नाकाबिल इलाज होता जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आप उस लेबॉर्ट्री का विजिट करवा सकते हैं जहाँ पर आप तमाम चीज़ों के केमिकल एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं? फॉर एग्जांपल ज़ेनेक्स है या रिलीफ है, कैसे आप करते हैं एनालाइज, वो तरीक़ेकार अगर आप दिखा सकते हैं। हमारी लेबॉर्ट्री मौजूद है जिसमें हम हमारे एनालिस्ट जो होते हैं, जब यहाँ पे कोई सैंपल्स आते हैं तो हम डेफिनेटली वो एनालिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और इस मुख्तलिफ फेजेस के ऊपर उसको टेस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और फिर बताते हैं कि इसके अंदर ये प्योर इम्प्योरिटी की बात करते हैं कि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी मौजूद तो नहीं है, या इसके अंदर
इसकी प्योरिटी कैसी है, या इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इसके अंदर वो एक्टिव मौजूद भी है या नहीं है। अब हम चलते हैं उस लेबॉर्ट्री की तरफ जहां पर पकड़ी हुई रिलीफ मेडिसिन और जाली डिटॉल को एग्जामिन किया गया है। और सिर्फ इसी को नहीं बल्कि पूरे सिंध में ड्रग जहां जहां फेक ड्रग पकड़ी जाती है या गैर मुल्की ड्रग पकड़ी जाती है उसको एग्जामिन किया जाता है। उस लेबॉर्ट्री का रुख करते हैं। टीम एक्सपोज के साथ रहिएगा। अब मैं उस लैब के अंदर दाखिल हो रहा हूं जिस लैब के अंदर तमाम पकड़े जाने वाली फेक मेडिसिन का टेस्ट किया जाता है। ये वो लैब है जिसके अंदर लाकर रखा जाता है, टेस्ट किया जाता है। ये मुख्तलिफ मशीनरी रखी हुई है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जाके फॉलो करती है। जो डॉक्टर अदनान रिजवी हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जितना इक्विपमेंट मौजूद है वो तमाम इक्विपमेंट वो है जो इंटरनेशनल लेबॉर्ट्रीज के स्टैंडर्ड को जाके बराबर करता है, ना कि पाकिस्तान के पास कोई लो इक्विपमेंट है, लोकल इक्विपमेंट है। हाई इक्विपमेंट मौजूद है जिससे तमाम तर चीज़ों को बाकायदा तौर पर एनालाइज किया जाता है। देखिए काश सर, जो भी हमारे पास सैंपल्स आते हैं तो ये जो मशीन जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है जो कि किसी भी ड्रग की आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए और उसमें मॉलिक्यूल को टेस्ट करने के लिए, इसकी परसेंटेज का अंदाज़ा लगाने के लिए कि किसी भी ड्रग के अंदर कितना वो एक्टिव मौजूद है, तो उसके लिए ये बेसिक इक्विपमेंट है जो कि किसी फार्मास्यूटिकल में होना चाहिए। बहुत आसान से टेक्निक है कि कोई भी हम सैंपल्स हमारे पास फॉर एग्जांपल मौजूद है ये डिक्लोरान का या सिप्रोक्सिन का, तो सबसे पहले हम इसके एक डायरेक्शंस बनाते हैं और इसमें दो फेजेस होते हैं, एक इसका मोबाइल फेज़ होता है और एक इसमें एक स्टेशनरी फेज़ है। ठीक है जी। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इसमें जब हम इसमें सैंपल्स लगाते हैं तो ये ऑटो सैम्पलर्स के साथ है। ठीक है जी। ये ऑटो सैम्पलर के साथ इसमें सैंपल्स बना के हम रख देते हैं और ये ऑटो सैम्पलर्स के साथ यहाँ पे से इंजेक्ट होता है। इंजेक्ट करने के बाद सैंपल्स लेके जाता है और मोबाइल फेज़ जो होता है, ठीक है, वो रन करता हुआ कहाँ से पास होता है, कॉलम्स में से। अब कॉलम्स उस ड्रग के स्पेसिफिकेशन मुताबिक यूज़ होता है। C8 कॉलम होगा, C18 कॉलम होगा, अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिकेशन कॉलम होता है। और कॉलम क्या करता है, जब मोबाइल फेस कॉलम के दरमियान से गुजरता है तो उसको वो क्या करता है, यहाँ हाई प्रेशर होता है, ठीक है ना, पंप लगे हुए होते हैं और पंप का प्रेशर तकरीबन मैक्सिमम जो मेरे पास मशीन है 5880 PSI है। ठीक है ना। उस प्रेशर के साथ उस मॉलिक्यूल को इलुसिडेट करता है। उस मॉलिक्यूल को इलुसिडेट करने के बाद वो मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जाता है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वो उस मॉलिक्यूल की आइडेंटिफिकेशन करता है और फिर इसका क्रोमेटोग्राम बनाता है। फिर उसकी हम उसकी एरिया उसका डेवलप होता है, उस एरिया के थ्रू हम उसको मेजर करके बताते हैं कि उसका एरिया क्या है, इसकी पीक कितनी है, पीक का रिटेंशन टाइम कितना है। और उस कैलकुलेशन के बाद बताया जाता है कि अगर ये डिक्लोरान है तो डिक्लोरान के अंदर डिक्लोफेनिक एसिड मौजूद है या नहीं है, या सिप्रोक्सिन के अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन मौजूद है या नहीं, और अगर है तो कितनी क्वांटिटी में, या पैनाडॉल है तो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। यही अगर हम रिलीफ टैबलेट करते हैं तो जब हमने रिलीफ को रन किया, ठीक है, उसका सैंपल बनाया, डायल्यूशन करी, उसको उसमें से रन किया, रन करने के बाद जब हमने उसको टेस्ट किया ताकि हमें पता चल सके उसके रेफरेंस स्टैंडर्ड के मुताबिक कि क्या इसके अंदर वो मॉलिक्यूल मौजूद है या नहीं है। अगर पैनाडॉल है या अगर उसके अंदर हम बात करते हैं डिक्लोफेनिक की, तो वो पैनाडॉल डिक्लोफेनिक उसके साथ लगाते हैं, वो मौजूद है या नहीं है। तो जब हमने रिलीफ की जब हम डायरेक्शंस बनाई और उसको जब हमने उसका HPLC किया, उसका हमने डायरेक्शन बनाने के बाद उसका जो हमने सैम्पल्स रन किया, तो जब उसमें से हमने उसकी डिटेक्शन देखी तो उसमें कोई भी मॉलिक्यूल डिटेक्ट नहीं हो रहा था, ना इधर पैरासीटामॉल मौजूद था, ना ही डिक्लोफेनिक एसिड था, तो उसकी पीक ही नहीं आ रही थी, उसका क्रोमेटोग्राम ही नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से हमने कहा और हमने इसी तरह से अपनी रिपोर्ट भी जनरेट की कि इसके अंदर वो एक्टिव मौजूद नहीं है। तो ये एक बहुत ही बेसिक टेक्निक है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में मौजूद है और इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नहीं रख रहा तो डेफिनेटली वो वायलेशंस कर रहा है या उसके पास वो मेथड मौजूद नहीं है, जिससे वो हम कहते हैं ना कि हो सकता है कि वो HPLC के थ्रू ना कर रहा हो, यूवी के तहत काम कर रहा हो, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसके पास मौजूद हो, वो हाईली टेक्निक की तरफ ना गया हो, या टाइट्रोमेट्रिक मेथड जिसे हम टाइट्रेशन कहते हैं, जब हम नीचे आते हैं जहाँ पे वेट केमिस्ट्री का काम होता है, हो सकता है बहुत सारे मॉलिक्यूल टाइट्रेशन से भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उनकी परसेंटेज टाइट्रेशन मेथड के तहत, टाइट्रोमेट्रिक मेथड के तहत भी निकाली जाती है। तो वहाँ पर हो सकता है वो टाइट्रेशन के मेथड को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कोई रिडॉक्स टाइट्रेशन कर रहा हो,
कोई सिंपल टाइट्रेशन कर रहा हूँ तो वहाँ से उस टेक्निक्स के थ्रू कर रहा हूँ या यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के तहत यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये एडवांस टेक्निक है, ये होना चाहिए क्योंकि अब जितने भी मेथड हैं वो यूएसपी बीपी पे आ चुके हैं तो मैक्सिमम जितनी है 90% ड्रग्स जो है ना वो जो डिटेक्ट होती हैं, जिसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, जिसकी प्योरिटी की जाती है, टेस्ट किया जाता है और वो तमाम के तमाम HPLC मेथड के तहत ही की जाए। बिल्कुल जैसा डॉक्टर अदनान रिजवी ने बताया कि जब रिलीफ टैबलेट को ला के यहाँ पर चेक किया गया, उसको एनालाइज किया गया तो उसके अंदर से सिंपल एक पैरासीटामोल का फार्मूला भी नहीं निकला। खुदारा मेरी प्रोग्राम एक्सपोज देखने वालों से गुजारिश है कि ख़ास तौर पर रिलीफ टैबलेट ना परचेज़ करें। अगर ये ओरिजिनल रिलीफ टैबलेट होती है तो फिर भी ये गैर मुल्की है, इंडियन मेडिसिन है, और अगर ये कॉपी आपको किसी स्टोर से, मेडिकल स्टोर से या किसी भी आप शॉप से परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर भी कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके अंदर पैरासीटामोल का भी फार्मूला नहीं है, बुखार तक नहीं सही होने वाला और कोई भी दर्द सही होने वाली नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको नुकसान देगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। खुदारा एक दफ़ा फिर बोलूँगा प्रोग्राम एक्सपोज देखने वालों को कि रिलीफ टैबलेट ना लें, और जब भी जाली डिटॉल खरीदें उसको भी अच्छी तरह देखकर, उसकी पैकिंग को, उसके रैपर्स को अच्छी तरह देखकर तसल्ली करके किसी सही स्टॉल से खरीदें, किसी सही स्टोर से खरीदें, किसी रजिस्टर्ड स्टोर से खरीदें ताकि आप जाली प्रोडक्ट से बच सकें। मार्केट से दर्द की मशहूर अद्वियात के गायब होने के बाद मेडिसिन माफिया ने इस गैर कानूनी और जाली दवा को मार्केट में ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया था। इसी तरह की अद्वियात बनाना, फरोख्त करना या रीपैकिंग करना, इस पर कम से कम 5 साल की सजा कानून में मौजूद है। नाज़रीन, टीम एक्सपोज ने हमेशा माशरे में होने वाली गैर कानूनी और समाज दुश्मन सरगर्मियों का पता लगाया और आप तक तमाम तर सूरत-ए-हाल पहुँचाई। आप हमेशा टीम एक्सपोज को ऐसे ही घिनौने जराइम का पीछा करते देखेंगे।